सुपर कप के अंदर मैंने वहाँ जो है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे छक्के जो थे, हुमायूं सुमार के छक्के के बाद, हुमायूं सुमार भाई के छक्कों के बाद फिर मेरे छक्के लोग देखने आने लगे। जिसकी तरफ से खेलने आते थे वो चाय पिला देता था, कभी कुछ खिला दिया उसने, कभी खाने की दावत हो गई। जिसकी फाइनल जिता दिया तो वो किसी रेस्टोरेंट में ले गए, उन्होंने हमारी सब पूरी टीम को खाना खिला दिया। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं सेकेंड इनिंग्स। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। रमज़ान क्रिकेट भी इस वक्त कराची में अपने ज़ोर शोर पर जारी है। हर तरफ आपको क्रिकेट की गहमा गहमी नज़र आती है। बड़े ग्राउंड्स हों या छोटे मैदान हों, गली कूचे हों, मोहल्ले हों, हर तरफ बच्चे, नौजवान, लड़के क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ नज़र आते हैं और यही इस शहर की रौनक हमेशा से रही है। रमज़ान क्रिकेट की अपनी एक हिस्ट्री है। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले मैंने आपकी मुलाकात हुमायूं सुमार से कराई थी। 70 और 80 की दिहाई में वो कराची की रमज़ान क्रिकेट के हीरो थे, सुपर हीरो थे वो, और ज़बरदस्त बैटिंग के लिए शोहरत रखते थे। नाज़माबाद सुपर कप उन्हीं की वजह से पहचाना जाता था। तो आज भी मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही खिलाड़ी से कराने जा रहा हूं जो उस दौर में अपनी मिस्ट्री बॉलिंग, अपनी फिंगर स्पिन की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत रखते थे। मैच विनर थे, टीमों की वो डिमांड थे, टीमें उनको लेकर जाती थीं, मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स, मैचों में वो खेलते थे और उनको जितवाते थे। नदीम मूसा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं अगर हम रमज़ान क्रिकेट की बात करते हैं, उस दौर की कराची की क्रिकेट की बात करते हैं। नदीम मूसा इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन आज मेरे साथ मेहमान हैं सेकेंड इनिंग्स में। तो नदीम मूसा से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो फिंगर स्पिन है, बॉलिंग है, मिस्ट्री बॉलिंग, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, कहा गया और हम सुनते रहे, आखिर वो मिस्ट्री बॉलिंग है क्या, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम रशीद भाई, कैसे हैं आप? सबको, आप सब लोगों को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आपका सवाल है कि ये फिंगर स्पिन बॉलिंग कैसी मिस्टीरियस बॉलिंग थी। ये मिस्टीरियस भी थी और अनप्लेएबल भी थी। अनप्लेएबल इस मानों में आप ले लें कि एक तो नई चीज़ आई हुई थी कि किसी की समझ नहीं आता था कि गेंद पड़ के अंदर आएगा या बाहर निकलेगा, और टेनिस बॉल जो होता है वो वैसे ही पड़ के तेज़ निकलता है। अगर आप उसको देखें, शार्प उसके अंदर ब्रेक है। अगर आप थोड़ा सा तेज़ गेंद करें तो वो शार्प ब्रेक होता है, अनप्लेएबल हो जाता है। अच्छा, मुझे ये एडवांटेज था कि मैं लेफ्ट आर्म था, तो मेरा गेंद पड़ के उसूलन तो लेफ्ट आर्म का गेंद लेग स्पिन होता है तो बाहर जाना चाहिए, लेकिन जब फिंगर स्पिन करो तो वही एक्शन में गेंद अंदर आता था। अब बैट्समैन लेग स्पिन खेलने जाए और ऑफ स्पिन हो जाए वो बॉल, तो वो पीछे से विकेट उड़ जाती थी उनकी। ज़्यादातर बैट्समैन ऐसे आउट होते थे कि वो ऑफ स्टंप पे खेलने आते थे और पीछे गेंद ब्रेक होके, ऑफ ब्रेक होके वो लेग स्टंप उड़ जाता था। ऐसे ही काउडरे जो था मेरा दोस्त मुबीन खान सरवरी, वो जब फिंगर करता था तो ऑफ स्पिन होने के बजाय वो लेग स्पिन होती थी। राइट आर्म जब करेगा तो वो ऑफ स्पिन होगी उसके एक्शन में, लेकिन वो लेग स्पिन होती थी। तो वो खेलने जाते थे और आगे निकल जाते थे, स्टंप हो जाते थे। तो हम दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो इतना ख़तरनाक हो गया था कि टीमें आधा मैच तो वैसे ही हार जाती थी जब उनको पता चलता था कि नदीम मूसा काउडरे आ रहे हैं। और एक्शन, एक ही एक्शन में दोनों तरफ गेंद ब्रेक होता था, लेग ब्रेक भी होता था और ऑफ ब्रेक भी होता था। तो बैट्समैन अनप्लेएबल था इन बॉलों को खेलने के लिए। कुछ बैट्समैन थे जिन्होंने इस बॉल को यूं समझ लिया था कि वो अपनी विकेट सेव कर लेते थे, जिनमें याहिया तूर का नाम सर फहरिस्त था, राजा अकबर था और एक आसिम रिजवी लड़का होता था जो कोचिंग भी कर रहा है लड़कों की। तो ये प्लेयर क्या करते थे, हमें मारते नहीं थे, हमें सेफ खेल जाते थे। हमारे मिड इन ओवर खेल के हमारा ओवर निकाल लेते थे, कभी बॉडी से रोक लेते थे, उसके बाद दूसरे बॉलरों पे वो रन निकाल लेते थे। तो अनप्लेएबल बॉलर थे हम दोनों। फिर हमने कुछ बच्चों को, ये अपने दोस्तों को ये बॉलिंग सिखाई भी, जिससे ये हो गया कि 5-6 बॉलर इस तरह हो गए तो हमारी टीम जो थी फिर वो अनप्लेएबल हो गई। कोई टूर्नामेंट हम हारते नहीं थे। समझ लें, अगर हमने महीने में 10 टूर्नामेंट खेले तो 9 टूर्नामेंट तो हमारे होते ही होते थे कि हम जीत गए। एक टूर्नामेंट में हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि इतने सारे टूर्नामेंट साथ चल रहे हैं, तो हम उस मैच में नहीं पहुंच पाए तो वो दूसरी टीम जीत गई। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मेरे होते हुए, मुबीन के होते हुए, काउडरे के होते हुए और हमारे फिंगर स्पिनरों के होते हुए कि हम कोई एक मैच हार गए।
नदीम मूसा के एक दोस्त होते थे काउड्रे। उनका असल नाम तो मुबीन खान सरवरी था, लेकिन क्रिकेट के हलकों में वो काउड्रे के नाम से मशहूर थे। तो इन दोनों बॉलर्स ने किस तरह स्पिन बॉलिंग, ख़ास तौर पर ये जो फिंगर स्पिन थी, मिस्ट्री बॉलिंग थी, उस पर किस तरह अबूर हासिल किया, ये भी एक दिलचस्प वाक़या है। अच्छा, हम रहते थे नाजिमाबाद गोल मार्केट में। वहाँ पे गोल मार्केट के अंदर ये था कि घरों के बीच में एक छोटा सा पार्क था, जिसके अंदर हम कभी फुटबॉल भी खेल लेते थे, कभी क्रिकेट भी खेल लेते थे। तो वहाँ फुटबॉल खेलने लोग आए हुए थे, जिनमें एक हमारे दोस्त के कज़न भी आया हुआ था इसराइल से, फ़लस्तीनी था मेरा ख्याल है वो। और वो जो है उसने हमें ये टेनिस बॉल इस तरह थ्रो करके फेंक के दिखाई, तो वो उल्टा ब्रेक हो गया। हम पकड़ने गए उसको लेग स्पिन और वो हो गई ऑफ स्पिन। तो ये हमारे लिए बड़ी वो थी। हमने उससे पूछा कि भाई ये किस तरह से किया उसने, तो उसने हमें बताया कि ऐसे थ्रो करें तो बॉल बजाय इस तरफ जाने के इस तरफ जाएगी। तो मैंने और काउड्रे ने मिलकर ये बात सोची कि यार अगर इसको हम हाथ घुमा के करें तो ये अनप्लेबल हो जाएगी बॉल। और इसके ऊपर फिर हमने प्रैक्टिस शुरू की और काफ़ी हमें इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी। काफ़ी अरसे तक तो मुश्किल होती रही, हमारी उंगलियों में दर्द हो जाता था। लेकिन आहिस्ता 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 करते करते हमने इसके ऊपर अबूर हासिल किया। फिर हम इसको मैच में करने आए। लेकिन फिर भी होता था कि कभी फुल टॉस हो जाती थी, कभी ऊपर से निकल जाती। लेकिन जब हम इसके ऊपर बिल्कुल पक्के हो गए और हमने प्रैक्टिस में इसमें हमने अच्छा अबूर हासिल कर लिया, तो फिर हम टूर्नामेंट्स के अंदर ये बॉल सिर्फ यही करते थे, किसी को नहीं खेलने देते थे। कोई भी शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं समझ आता था किसी को। हम हर टूर्नामेंट में हमें मधु किया जाता था। बड़े बड़े टेनिस बॉल के टूर्नामेंट हुआ करते थे उस दौर में। ये मैं आपको 70-80 की दहाई की बात बता रहा हूँ। 76, 77, 78 काफ़ी टूर्नामेंट होते थे। डिफेंस में होता था और न्यू जुबली में होते थे टूर्नामेंट। फिर नाज़िमाबाद में बहुत टूर्नामेंट होते थे, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहुत टूर्नामेंट होते थे। हर टूर्नामेंट में हम पहुँचे हुए होते थे। और हमारी बॉलिंग की वजह से जो है आधी टीम तो वैसे ही हार जाती थी सामने वाली, जब उनको पता चलता था कि नदीम मूसा और काउड्रे हार। जिस ज़माने में नदीम मूसा खेल रहे थे और अपनी टीमों को जितवा रहे थे, एक के बाद एक वो टूर्नामेंट जितवाते थे, तो उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन क्या उन्हें इस परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा कोई प्राइज़ मनी, कोई इनाम मिलता था? रशीद भाई, उस वक्त इतने पैसे तो नहीं मिलते थे हम लोगों को खेलने के। हाँ, ये शौक भी था और ये था कि जिसकी तरफ से खेलने आते थे वो चाय पिला देता था, कभी कुछ खिला दिया उसने, कभी खाने की दावत हो गई। जिसकी फाइनल जिता दिया तो वो किसी रेस्टोरेंट में ले गए, उन्होंने हमारी सब पूरी टीम को खाना खिला दिया। ये काफ़ी था उस दौर में। इतनी महंगाई भी नहीं थी। मुझे याद है कि दूध पत्ती हमें 8 आने की मिल जाती थी और 8 आने का पराठा मिल जाता था। हम अक्सर खाने चले जाते थे लसबेला के ऊपर, वहाँ कोने पे रेस्टोरेंट थे, रात खुले रहते थे। तो नाइट मैच खेला, मैच के बाद चलो भाई भूख लग रही, तो वो हमें वहाँ ले आके चाय पिला देता था और मलाई पराठा खा लिया कभी। तो वो एक अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता था कि। और रातों में आपको पता है उस दौर में कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कराची के हालात थे ही नहीं। इतना अमन और अमान था कि आप किसी भी शहर में किसी भी जगह रात को किसी भी वक्त चले जाएं। रोशनियों का शहर था कराची और बहुत इंजॉय करते थे हम उस वक्त लाइफ का। और पैसा उस वक्त नहीं मिलता था इसमें इतना, और क्रिकेट में इतना पैसा था भी नहीं उस दौर में। अच्छा, नदीम मूसा ने जो कमाल हासिल किया वो टेनिस बॉल पे था। टेनिस बॉल से वो बैट्समैनों के लिए वबाल बने हुए थे। कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था, बहुत कम बैट्समैन थे जो उनको खेल लेते थे और सरवाइव कर जाते थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब टेनिस बॉल पर जो है वो टेप चढ़ाई जाने लगी और जो क्लब क्रिकेट थी, जो यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट्स होते थे टेनिस बॉल के, वो टेप बॉल में तब्दील हो गए थे। तो क्या नदीम मूसा टेप बॉल पर भी उतने ही मौसर और कामयाब रहे? फिर जब टेनिस बॉल से हमारी बहुत शोहरत हुई तो इन लोगों ने परेशान होकर बोला कि यार ये टेनिस बॉल जो है ये खेली नहीं जाती, इसका कोई तोड़ निकाला जाए कि फिंगर तो हमसे खेली नहीं जा रही है। तो उसका तोड़ ये निकाला गया कि उसके ऊपर टेप लगा दिया गया। टेप लगाने से बॉल भी भारी हो गई और हार्ड भी बहुत हो गई। अब हमें थोड़ी शुरू में मुश्किल तो हुई कि फिंगर करने जाओ तो एक तो वो चिकनी थी बॉल, तो वो उंगलियों में फंसती नहीं थी, और दूसरा हार्ड बहुत थी तो तेज़ ब्रेक भी नहीं हो रही थी। तो अब हमने कहा कि यार इसका किस तरह से तोड़ निकालें, क्या करें इसका कि यार ये ब्रेक भी हो। तो हमें उसका तोड़ इस तरह से मिला कि बॉल को नीचे ज़मीन पर रख के उसके ऊपर एड़ी के बल खड़े हो जाते थे
उससे क्या होता था, उस जगह से बॉल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती थी। जब वो सॉफ्ट होती थी तो उसको दबा के एक एंगल बन जाता था जिससे गेंद ब्रेक होने लगता था। और फिर हमने उस तोड़ को निकाला और फिर हम टेप बॉल के अंदर भी जो है मुश्किल कर देते थे कि वो एक ही एक्शन में दोनों गेंदें करते थे, तो वो टेप बॉल से भी फिर लोग नहीं खेल पाते थे हमारे। तो टेप बॉल का तोड़ हमने निकाल लिया था कि टेप बॉल से इस तरह से इसको हम जो है इसको दबा लेंगे अगर, तो गेंद ब्रेक होने लगेगा। तो फिर टेप बॉल से भी, लेकिन फिर जब हार्ड बॉल की तरफ चला गया तो फिर मुझे टेप बॉल और टेनिस बॉल से मना कर दिया गया कि भाई आप इससे ना खेलें, क्योंकि हार्ड बॉल में आपकी बैटिंग पे भी फ़र्क पड़ रहा है और बॉलिंग पे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो मुझे फिर टेप टेनिस बिल्कुल छोड़नी पड़ गई थी जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ गया था। अच्छा, ये बात तो हुई टेप बॉल और टेनिस बॉल की, और उसके बाद फिर नदीम मूसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आए, हार्ड बॉल क्रिकेट भी खेली, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। सुपर कप के अंदर मैंने वहाँ जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेरे छक्के जो थे, हुमायूं सुमार के छक्के के बाद, हुमायूं सुमार भाई के छक्कों के बाद फिर मेरे छक्के लोग देखने आने लगे, क्योंकि सुपर कप एक ऐसा टूर्नामेंट था रमज़ान में जिसमें बहुत पब्लिक होती थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी बैटिंग की और बड़े लंबे लंबे छक्के मारता था मैं। तो लोग ख़ास तौर पे वो मैच देखने आते थे शहरियार का कि जब है तो यार नदीम मूसा की बैटिंग देखनी है। तो उसमें मैं ज़्यादा बैट्समैन से मशहूर हुआ उसके अंदर, मैं सुपर कप के अंदर। क्लब क्रिकेट से शोहरत मिली, फिर क्लब क्रिकेट की परफॉर्मेंस से जो है मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर गया, कराची में सेलेक्ट हुआ पहली दफ़ा कराची वाइट से, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेली। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस तो नहीं दे सके हम लोग, क्योंकि एक कंपटीशन बहुत था। आप देखें कि कितने बड़े बड़े बॉलर, इकबाल कासिम लेफ्ट आर्म स्पिनर, अमीन लाखानी बहुत बड़े बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर, रकीब सर थे उस वक्त, खुर्शीद भाई थे उस वक्त, काजिम मेहंदी उस वक्त थे, ज़फ़र मेहंदी उस वक्त थे, कराची से खेलने वाले बहुत लोग थे। तो कंटिन्यूसली बॉलिंग नहीं मिलती थी, बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा कंपटीशन था, और इतनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट थी नहीं, इतनी ज़्यादा क्रिकेट की मकबूलियत नहीं थी जितनी आज के दौर में। आज तो आप एक फर्स्ट क्लास मैच में परफॉर्मेंस दो तो आप पाकिस्तान खेल जाते हैं। फिर वनडे विल्स कप उस वक्त का बहुत मशहूर था, विल्स कप के अंदर मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही। मैंने उसके अंदर, क्योंकि वो वनडे था और मैं क्योंकि क्लब क्रिकेट में वनडे से बहुत ज़्यादा मेरी बैटिंग से लोग इंस्पायर भी थे और मेरे छक्के बहुत अच्छे थे, तो विल्स कप के अंदर भी मैंने बड़े छक्के मारे और बहुत तेज़ी से मशहूर हो गया। विल्स कप के अंदर मैं आउट, क्योंकि मेरा आर्मर बहुत अच्छा था तो मैं आउट भी कर रहा था विल्स कप के अंदर। लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में ये होता है कि वो 4 रोज़ा मैच होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बैट्समैन आराम से खेल के ओवर निकाल लेते हैं, उसमें कोई ओवर्स की लिमिट नहीं होती, तो वो इजी खेल जाते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही, सिवाय एक आध मैच के यूबीएल के मैंने 5 आउट किए थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मैच में। बाकी विल्स कप वगैरह में मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम रहा और उसमें मैंने बहुत परफॉर्मेंस दी। उसी परफॉर्मेंस पे मेरा पाकिस्तान कैंप में नाम भी आया था, जिस साल 86-87 की बात है, मेरा पाकिस्तान कैंप में नाम आया था और मैंने पाकिस्तान कैंप भी ज्वाइन किया था। दोस्तों, ये तो थी नदीम मूसा की दिलचस्प बातें, उनकी पुरानी यादें जब वो कराची में क्लब क्रिकेट खेल रहे थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, और उसके बाद वो फिर यूएई भी गए और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी धाक बिठाई, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, मैचेस जीते। यूएई के अंदर बुखातिर लीग होती थी वहाँ पे, उसमें भी परफॉर्मेंस दी, और दूसरे जो टूर्नामेंट होते थे वहाँ, मकामी टूर्नामेंट जो होते थे यूएई में, उनमें भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो ये वो 2 खिलाड़ी हैं, हुमायूं सुमार और नदीम मूसा, जिनसे हमारी बड़ी पुरानी यादें जो हैं वाबस्ता हैं कराची की क्लब क्रिकेट की, और ख़ास तौर पर इस महीने की जो रमज़ान क्रिकेट होती थी उसमें उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। आने वाली वीडियो में आप मुलाकात करेंगे मिसबाहुल हक, सलीम मलिक और अज़हर अली से, लेकिन उनके अपने बारे में कोई बात नहीं होगी, बल्कि उनके बेटों के बारे में बात होगी कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। इन तीनों के जो बेटे हैं इस वक्त क्रिकेट में किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कहाँ तक वो पहुँचे हैं, तो ये आने वाली वीडियो में आप देख सकेंगे।